खरीदारी करना चाहते हैं तो डिप्स पर खरीदना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 300 के आसपास शायद संभलता हुआ दिखाई देगा ये काउंटर। चलिए, ये कुछ खबरों वाली शेयरों की बात हुई, लेकिन आज ब्रोकरेज रेडार पर क्या क्या निकल कर आया है, किन स्टॉक्स पर क्या रिपोर्ट्स आई हैं, यतिन हमारे साथ है। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षा। देखिए, दो स्टॉक्स हैं आज फोकस पे। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, और क्योंकि ऑटो की बात हो रही है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बोफा ने जो न्यूट्रल रेटिंग कर दी है, अब टारगेट 1500 से काट के 1320 कर दिया। उसका मुख्य तथ्य ये है कि उनको लगता है कि ट्रैक्टर सेगमेंट में काफ़ी स्लो डाउन आ सकता है, और जो एसयूवी सेगमेंट है कंपनी का, यहाँ भी आप देखेंगे कि स्ट्रीट शायद ओवर एस्टिमेट कर रहा है वॉल्यूम ग्रोथ को। बोफा का मानना ये है कि जो शेयर्स ने पिछले साल रैली दिखाई थी, क्योंकि कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म में इन्वेस्टमेंट आया था, यूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन हुआ था, ट्रैक्टर सेल्स ठीक कर रही थी, वो कंसोलिडेशन का पीरियड अब आने वाला है। तो उनको लगता है कि जो स्टीप रैली आपने पिछले साल देखी थी, उसके मुकाबले ये साल शेयर शायद आपको अंडर परफॉर्म करते हुए दिखें। और जैसे कि मैंने पहले कहा, बोफा को लगता है कि स्ट्रीट की जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है यूवी सेगमेंट को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ये डाउनग्रेड किया है। दूसरा स्टॉक जो फोकस पे रखना है वो है फिनिक्स मिल्स। मॉर्गन स्टैनली ने एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट यानी नई रिपोर्ट निकाली है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। टारगेट है 1700 रुपये पर शेयर का, जिस हिसाब से कंपनी ने अच्छी तरीके से अपने मॉल बिजनेस को रैंप अप किया है। आगे जाके जो एक्सपेंशन प्लान्स है और नए शहरों में जो कंपनी की मॉल लगाने की योजना है, उसको मद्देनजर रखते हुए मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि यहाँ 27% की अर्निंग्स ग्रोथ एबिटा लेवल पे आती हुई दिखाई पड़ सकती है। कंपनी जो है एक स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि जो कंज्यूमर फेसिंग कारोबार है वो काफ़ी आकर्षक है। तो ये एक स्टॉक रखिए रेडार पे। जैसे कि मैंने पहले कहा, 1700 रुपये का टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने फिनिक्स मिल पे रखा है। ओके, तो 1700 का टारगेट फिनिक्स मिल्स पर मॉर्गन स्टैनली का पॉजिटिव व्यू, लेकिन एमएनएम पर दरअसल व्यू जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो चला है। मानस, एमएनएम का चार्ट देखिए, और जहां पिछले साल इसने 49-50% तक के रिटर्न्स दिखाए। मुझे याद है पिछले मार्च में करीब 700 750 के आसपास का स्टॉक हुआ करता था, और वो चला गया था लगभग 1400 पर, 1397 टू बी प्रिसाइज। अब वहां से पिछले कुछ 3 महीनों में करेक्शन शुरू हुआ है। स्टॉक नियरली 5 to 7% करेक्ट कर चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब यहां से कितनी और वीकनेस, और जो आउटलुक है ब्रोकरेजेस की तरफ से भी इतना कुछ कॉन्फिडेंट है नहीं। आपका स्टांस क्या रहेगा? क्या काफी कमजोर है स्टॉक चार्ट्स पर भी? बिल्कुल कमजोर है आशिता जी, और उसका रीजन ये है कि अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, और करीब 6-7 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। लेकिन ये एक बेयरिश फ्लैग बना रहा है, और अगर 1140 के नीचे फिसला तो आपको कम से कम 1090 तक के स्तर एमएनएम में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बेयरिश चार्ट्स हैं। वीकली पे अगर आप देखेंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है लगातार 2 वीक से, और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद अगर हम वीकली के हिसाब से टारगेट सेट करेंगे तो वो 1050 के आते हैं। तो कम से कम 1090 तक के टारगेट्स तो बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो अपने स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 1040 पे, और कभी कोई उछाल मिले तो एग्जिट करने की कोशिश करिए। 1210 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। ओके, तो कमजोर है काउंटर, 1090 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आगे। एक महीने में तो 8% तक का करेक्शन दिखा चुका है। इनफैक्ट ये इसी महीने ज़्यादा करेक्शन, ये फरवरी मार्च में ही सबसे ज़्यादा करेक्शन स्टॉक ने आपको दिखाया है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट एसबीआई कार्ड, और एसबीआई कार्ड क्योंकि वायदे बाजार का ट्रेडेड काउंटर है, सचिन इस पर आपकी मैं राय चाहूंगी। अब टोटल जो क्रेडिट कार्ड डेटा आया है उसमें साफ दिख रहा है कि मंथ ऑन मंथ 1% डिक्लाइन